2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसके बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप नहीं करेंगे। फिर पिछले 3 साल में प्रशांत किशोर जी किस राजनीतिक पार्टी की मदद करते हैं, किन किन को हेल्प करते हैं? देखिए आप फिर आपको क्या है अगर आपके जीवन में, सर आपके जीवन में कभी सुनिए ना, एक मिनट पहले सवाल, ये जनता के लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है सर। ना सवाल जनता के लिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली प्रशांत किशोर के लिए नहीं, मैं सभी से, अगर औरों के पास जाता हूं उनसे भी सवाल पूछूंगा। और आप देखिएगा मेरे भाई, ऐसा है, TV9 का एक क्लिप हमको भेज दो जरूर, जिसमें आपने अमित शाह को पूछा है कि कहां से 3000 करोड़ रुपया आया है। एक क्लिप दिखाइए, हम मांग, आइए, जनता ये भी देख रही है। अगली बार जब अमित शाह बैठेंगे तो जरूर पूछेंगे। ना, और आप मेरे पुराने क्लिप अगली बार आ गए यार, मेरे पुराने क्लिप। अच्छा सर, मैं आपसे ऐसा है ना, आप ही का खाली नहीं चलेगा। आपने राहुल गांधी से, अमित शाह से, तेजस्वी यादव से, या नीतीश कुमार से, या ममता बनर्जी से, चंद्रबाबू नायडू से, जगन मोहन रेड्डी से, शरद पवार से अगर ये सवाल पूछा है, हमको दिखा दीजिए, हम आपके ऑडियंस के सामने माफी मांग लेंगे। अभी आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पहले आप कहिएगा, आपने पूछा है तो बताइए। नहीं, आप मेरा क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि अच्छा, प्रशांत किशोर मिल गए हुआ तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, आप देख लीजिएगा, आर्काइवल में आपको निकल आएगा, आप देख लीजिएगा। अरे हमने नाम बता दिए, उस पर अगर आपने कभी सवाल ये पूछा, आप बिहार में है ना, तेजस्वी यादव से खाली ये पूछ के बता दीजिएगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा इससे पार्टी चलती है। तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे, ये पक्का पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछेगा ना, वादा कर रहे हैं ना कि पैसा, और इतना ही ग्रिल कीजिएगा जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक। मैं वैसे आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। हमको कीजिए, आपको ग्रिल लग रहा है तो आई डोंट नो, बट मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। पूछिएगा उनको जरूर कि सर, आरजेडी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जो आप पर केस चल रहा है, ये सब पैसा कौन सा काम करके कमाए हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से पैसा लाए हैं। कौन पैसा दिया? अरे भाई, पूरा देश जानता है कि मैंने 10 पार्टियों की मदद की है। पूरा देश जानता है उनसे पैसा, अगर हमको चाहे तो हम पैसा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं ना ये काम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं ना है। जरा पूछे तो कहां से पैसा लाए हैं? आपने पूछा? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे ये सवाल जो पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरा सवाल सुन लेते तो शायद ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन एक मिनट, एनीवे, मेरा सवाल आपसे ये था कि 2021 में जब आपने ये ऐलान किया कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से हट रहे हैं और फिर आपने 3 साल का अपना डेटा दिया, तो एक बड़ा ही वैलिड और बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे मदद मेरे भाई जरूरत नहीं है और आपको पेमेंट कर रही हैं। आप देखिए, हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनकी मदद मैंने पहले की है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि पहली बार अपने जीवन में मैं उन कॉरपोरेट्स को भी अपनी सर्विस दे रहा हूं जो कि हमसे सलाह लेना चाहते हैं। मैंने एक पूरा एग्जाम्पल दिया कि देश के 5 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कंपनी जो कि फंगीसाइड, मशरूम बेस्ड फंगीसाइड पर रिसर्च कर रही है और एंटी एजिंग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको किसी ने कहा, भाई प्रशांत किशोर अगर उपलब्ध हो जाए तो आपकी ये तो हजारों करोड़ का आपका बिजनेस हो सकता है। उन्होंने आकर मुझे ऑफर किया कि भाई आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाइए, इसको कीजिए। मैंने कहा मुझे हिस्सेदार नहीं बनना, हम जनसुराज को 11 करोड़ डोनेट कर दो। हमको जो पैसा देना चाहते हो आप डोनेट कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक। रूपेश हमारे सहयोगी जो हैं ब्यूरो चीफ, वो आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। तेजस्वी के सवाल पर आपने सवाल खड़े किए। तेजस्वी से तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूछा था? नहीं, हम पूछेंगे कब पूछा था। आप तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बताइए कब पूछा था। आप तेजस्वी बिहार में पटना में हमने कॉन्क्लेव किया था। अरे भाई, आप भी थे उसमें सवाल पूछा था। तेजस्वी से पूछे थे, वो यूट्यूब में पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। लेकिन अभी आपसे ये सवाल है कि हम तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि तेजस्वी पर कर रहे थे तो आप कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। हाँ, तेजस्वी पर नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं काहे नहीं कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। क्या सरकार का भ्रष्टाचार, आधी सरकार का भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर के लिए मुद्दा है और आधी सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? तेजस्वी यादव 2015 से 2017 तक उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार के तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने सुना नहीं कि 70,000 करोड़ के गबन का जो इल्जाम सीएजी ने लगाया, उसमें 3 साल फाइनेंशियल ईयर वो हैं जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस पर भी केस प्रशांत किशोर और जनसुराज ने किया है। आप तो सुने नहीं? वो तो सीएजी का खुलासा है। तो फिर तो लेकिन तो सम्राट चौधरी के कागजात प्रशांत किशोर के पास पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे के कागजात पहुंच रहे हैं,
लेकिन काहे घबरा रहे इसलिए हैं? कह रहे हैं क्योंकि पहले कहा जाता था कि प्रशांत किशोर हम बीजेपी इंतजार के बी कर रहे टीम हैं, है। सर, घबरा नहीं रहे हैं। अरे मेरे भाई देखिए, यही मुसीबत है। जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे तो कह रहे भाई मोदी पर काहे नहीं बोल रहे हैं, जब मोदी पर बोल रहे हैं तो कह रहे उन पर काहे नहीं बोल रहे हैं। एक समय में एक ही जगह तो बोला जाएगा। जो चोर है उस पर कोई सवाल नहीं, जो चोरी का खुलासा कर रहा है वो कह रहा है भाई तुम पार्ट में काहे कर रहे हो, एक ही बार क्यों नहीं कर दे रहे हो। आप भी तो यहाँ चैनल चलाते हैं, आप जब चोरी हुआ आप काहे को न्यूज चलाए? नहीं, कितना न्यूज़ आपने आपने जब चलाया? कहा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके आपकी पास कोई कागजात जिम्मेदारी नहीं थे है। 200 करोड़ के अलावा अगर 300 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने धमकी दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, इसलिए इससे डील, अब यही तो डील है ना। आपको समझ नहीं आया ना। जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारे जगह बैठिएगा, हम आपके जगह बैठेंगे। हमने वो कह के ये कराया कि पहले अशोक चौधरी ने मानहानि का अपना वापस ले लिया, जनता ने देख लिया कि डरपोक आदमी है। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में ना है। आपको डील दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको आपको वो माफी अगर दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है तो ये डील है। अरे मेरे भाई, तो आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। अशोक चौधरी ने पूरे बिहार में ये फैलाया कि प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है, गलत है, मैंने मानहानि का इन पर नोटिस भेजा। पत्रकारों ने चलाया, अरे प्रशांत जी आपने इल्जाम लगाया, इसका क्या फायदा, देखिए वो भी मानहानि का नोटिस कर दिए। तो पहला काम मैंने ये किया कि मानहानि का नोटिस वो वापस ले लिए। मान लिया कि भाई न्यायालय में इसको परसू नहीं करूंगा, तो अपनी गलती स्वीकार कर लिए। अब आगे वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। और प्रशांत जी, किसी भी उम्मीदवार पे कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल, ये वादा कर सकते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब वो कन्विक्टेड नहीं होगा, उस कोर्ट के कॉग्निजेंस वाले मामले नहीं होंगे, हीनस क्राइम का नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे के हिसाब से तो हम पर 4 FIR किया हुआ है सरकार ने, तो हम भी अपराधी हो गए। लेकिन इतना बिल्कुल इसके आड़ में हम अपराधियों को नहीं देंगे। जन सुराज में कोई बाहुबली, कोई अपराधी अगर टिकट पा जाए, आप बिल्कुल कैमरे पर 4 घंटा हमको गाली दे लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि आदमी झूठा है। नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये आपका नहीं हो सकता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जन सुराज से कोई बाहुबली, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। अब फिर देखिए, आप कह रहे हैं सारथी बने, मैं कह दूंगा कि भाई आप ही कहे थे कि आप सारथी बने, हमारा शब्द नहीं है ये। चलिए, मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। 2015 में आप लालू जी के गले मिल रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उनका जंगल आपको याद आ रहा है। आपके पास कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजर जमाने की पार्टी है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? अच्छा देखिए, आप मतलब कैसे कन्वीनियंटली ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं कि 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति का नाम, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। बीजेपी कह रही है कि जिन लालू यादव से आप उस जमाने में गले मिल रहे थे, उनके ऊपर आरोप तो तब भी थे, वो फ्रॉड स्कैम में तब भी आरोपी थे। अगर आपने ये जो भी बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन था। अगर आपको लालू यादव के साथ गले मिलते हुए मैं दिख रहा हूं, तो आपको ये भी दिखेगा कि उस पूरे चुनाव में लालू यादव का एक पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी प्रशांत किशोर ने ही किया था। भाई गले मिलना तो एक सामाजिक सभ्यता है। वो बुजुर्ग आदमी है, हमसे सीनियर है, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मिले तो गले मिल लिए, उसमें क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ बैठ के कोई हमने डील तो किया नहीं, उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया नहीं, कोई करप्शन अपराध किया नहीं, उनके दल में शामिल हुए नहीं, उनसे राज्यसभा MLC मांगा नहीं, उनसे बंगला गाड़ी लिया नहीं। डील तो नहीं किया ना, तो आप हमारे घर आइएगा तो हम आपको गले मिलेंगे।